फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा ऐलान किया। फ्रांस सबसे पहली बड़ी वेस्टर्न पावर बनने जा रही है जो पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करने वाले हैं। वो अगले महीने ऐसा करेंगे, लेकिन ये ज़रूर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने इस वक्त इस बात का ऐलान क्यों किया। तो दरअसल अब से एक महीने पहले एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसकी अगुवाई करने वाले थे सऊदी अरबिया और फ्रांस, और इस समिट में डिस्कशन होना था इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में और किस तरह से यहाँ पर शांति स्थापित की जा सकती है, टू नेशन थ्योरी पर वापस कैसे काम किया जा सकता है ताकि को एग्जिस्ट कर सकें पैलेस्टाइन और इजराइल। और दरअसल सऊदी अरब की कोशिश ये है कि यहाँ पर ये जो टू नेशन थ्योरी है, जो टू नेशन फार्मूला है, उसको वो इख्तियार करें और उसके बाद इजराइल के साथ इवेंचुअली जो संबंध हैं, जो हालात हैं, उन्हें सुधार लिया जाए। उस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि यहाँ सीज़ फायर हो, पहले ज़रूरी है कि जो पैलेस्टाइन की जो मांग है, जो पैलेस्टाइन की अलग स्टेट की मांग है, टू नेशन फार्मूला जो है, उस पर काम आगे हो। इस वक्त लेकिन इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, इजराइल ने जिस तरह से लगातार अपना एग्रेसिव कैंपेन चलाया है, उसके बाद टू नेशन फार्मूला लगभग डेड जैसा ही दिखाई देता है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा जा रहा है कि इस वक्त जब ये ऐलान किया है तो दरअसल उनकी कोशिश ये है कि वो जो टू नेशन फार्मूला है उसको एक बार फिर वो फ्रंट पर लाएं, उसे ख़त्म ना होने दें, यानी उसे एक बार फिर जिंदा करें। साथ ही बाकी और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, बाकी और जो यूरोपियन देश हैं, उन पर एक तरह का दबाव भी बनेगा जिसके ज़रिए वो भी आगे आएँ और वो भी फिर पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करें। अभी भी जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से एक 144 मेंबर स्टेट्स रिकग्नाइज करते हैं पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर, लेकिन इसमें जो ताकतवर देश हैं, ख़ासतौर पर वेस्ट के और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं और फ्रांस ये करने वाली पहली बड़ी पावर बनने वाली है। हालांकि इसके बाद इजराइल की तरफ से बयान दिया गया है, नेतन्याहू ने कहा है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे आप टेररिज्म के लिए किसी को इनाम दें, हमारी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि देखिए दिस इज़ वेरी डिसग्रेसफुल, ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, जो जिस फैसले को ले रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये अगर कदम वो उठाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इजराइल और अमेरिका की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएँ तो आ रही हैं, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि सिर्फ फ्रांस अकेला नहीं बनेगा और फ्रांस की तरफ से कहा भी गया है कि उनकी बात हुई है बाकी और यूरोपियन देशों के साथ, और फ्रांस अगर आगे आकर ऐसा करेगा तो बाकी देश भी फिर आगे आएंगे और वो भी रिकग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर, जिसमें कहा जा रहा है कि बेल्जियम वो अगला देश हो सकता है, माल्टा हो सकता है एक अगला देश जो रिकग्नाइज करे पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर, क्योंकि 144 नेशन ज़रूर रिकग्नाइज करते हैं पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ये तमाम देश शामिल हैं। लेकिन यूरोपियन जो ताकतवर देश हैं वो ऐसा अभी तक नहीं करते हैं, और अगर फ्रांस ऐसा करेगा तो वो पहली बड़ी वेस्टर्न पावर बनेगी ऐसा करने वाली। साथ ही ये भी एक सवाल है सबके मन में कि फ्रांस अगर ऐसा कर रहा है तो इससे क्या बदलेगा। बहुत कुछ बदलता हुआ ज़मीन पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पैलेस्टाइन को जिस तरह से जो स्टेट के फॉर्म में बनना है उसका ज़्यादातर इलाका और बाकी सब कुछ इजराइल की ऑक्यूपेशन में है इस वक्त, तो स्थिति पूरी तरह से बदलती नहीं है, लेकिन एक तरह का दबाव जो इजराइल पर बन रहा है और इस वक्त दुनिया में जो एक माहौल बन रहा है, ख़ास तौर पर वो अट्रॉसिटीज़ जो बार बार कहा जा रहा है कि आम लोगों पर गाज़ा में इजराइल जो हमले कर रहा है उसकी वजह से हो रही हैं, वहाँ पर लोगों को जिस तरह का खाना नहीं पहुंच रहा है या बच्चे और महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है इजराइल पर, ताकि और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो। फ्रांस अगर ये कदम उठाता है तो उस ओर एक और कदम होगा ये, वो जो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश है इजराइल पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो इजराइल के इस तरह के कदमों के खिलाफ बन रहा है उस तरफ बढ़ने वाला ये एक अहम कदम होगा अगर फ्रांस ऐसा करता है, जो कि फ्रांस ये कह रहा है कि वो करने वाला है। 2024 में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने रिकग्नाइज किया था पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर, और अब फ्रांस की तरफ से ऐलान किया गया है, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करने वाले हैं पैलेस्टाइन को। लेकिन इसके बाद दरअसल कोशिश ये है फ्रांस की कि फिर ब्रिटेन, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तमाम देश भी आगे आएँ और पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करें। एक तरह का माहौल पहले भी बन रहा है, ख़ास तौर पर जो एड पहुंचनी चाहिए गाज़ा में लोगों तक, उसको लेकर जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं, उसको लेकर एक माहौल ज़रूर बना है। और उसको लेकर यूके के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इस वक्त सबसे पहले ज़रूरी ये है कि शांति स्थापित हो, सीज़ फायर हो और फिर हम 2 नेशन फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ें। तो यानी 2 नेशन फॉर्मूले को एक बार फिर वापस जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और उसके तहत ये बड़ा कदम है जो फ्रांस ने उठाया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। फिलिस्तीन में इसका स्वागत किया जा रहा है। इसको लेकर सबसे बड़ी बात इस टाइमिंग को लेकर यही कही जा रही है कि दरअसल क्योंकि एक समिट होना था और उसको लेकर फ्रांस लगातार एक कोशिश कर रहा था और फ्रांस फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा से ही फिलिस्तीन को लेकर ये पक्ष रखता रहा है कि 2 नेशन फॉर्मूला सबसे सही फॉर्मूला है, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और शांति यहाँ स्थापित होनी चाहिए। 1967 की जो जंग हुई थी उसके बाद भी फ्रांस की तरफ से समर्थन दिया गया था फ़िलिस्तीन को। PLO के साथ भी लगातार संपर्क बनाकर रखा गया था फ्रांस की तरफ से। तो फ्रांस का एक तरह का सॉफ्टर कॉर्नर है फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर और अब ये बड़ा कदम है जो इमानुएल मैक्रों उठाने जा रहे हैं।